हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। आपको पता है कि हिंदी में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। दोनों में ही बुक्स अलग अलग चलती हैं। तो कोर्स बी की जो बुक है वो है स्पर्श भाग 1। ये हमारी जो बुक है ये गद्य खंड और काव्य खंड में विभाजित है, ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है गद्य खंड का चैप्टर नंबर 5, धर्म की आड़। तो ये जो चैप्टर हमारे सामने है ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने हमारे सामने रखा है। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं। चैप्टर को हम 1 शॉट में भी आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप चैप्टर पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब जो हमने आपको दिया था टेस्ट पेपर, उसका आपने सोल्यूशन करके रखा होगा। तो आज उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट पेपर हमारा 2 खंड में एक तरीके से विभाजित था। इसमें दोनों तरह के प्रश्न थे आपके, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही। तो जो क्वेश्चन पेपर हमारा शुरू हो रहा है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ ये हमारा शुरू होता है। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारा, आज देश में लोगों को किस तरह वश में किया जाता है? अगर आप, बहुत सारी जनता होती है, अगर कोई एक व्यक्ति उन्हें वश में करना चाहे, अब आप वश में करने का मतलब आप बोलो सम्मोहित कर लें, कुछ कर लें, वश में यानी उन्हीं के साथ जो है सब एक साथ चलने लगे, वो जैसा कहें वैसा सब करने लगे, तो वो कैसे हो सकता है? सच्चाई से हम वश में कर सकते हैं, धन से वश में कर सकते हैं, धर्म से वश में कर सकते हैं, या ईमान से वश में कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन है कि हम उन्हें धर्म से वश में कर सकते हैं। यानी कि अपने आप धर्म बता दीजिए, हम फला धर्म के हैं, तो उस कम्युनिटी के सारे उस धर्म में चले जाएंगे, दूसरी कम्युनिटी के अपने धर्म में चले जाएंगे। तो इस तरीके से सब अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो जो जिस धर्म का होता है उसको वो लोग उस तरीके से वश में कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आज देश में बढ़ने वाले झगड़ों का क्या कारण है? आप जगह जगह देख रहे हैं बहुत तरह तरह के झगड़े होते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? इन सब का कारण क्या है? क्यों इतना झगड़ा बढ़ रहा है? सच्चाई, खुराफात, धर्म या ईमान? तो सही ऑप्शन है कि धर्म के कारण ही ये सारे झगड़े बढ़ रहे हैं।
मेरा धर्म अच्छा है, मेरे धर्म में ये चीज़ कही गई है, मेरे धर्म में कहा गया है वो करना है। तो इन सब के कारण मेरे को किसी दूसरे धर्म वाले ने कुछ कर दिया तो इसने मेरे धर्म के लिए कुछ गलत कह दिया, उसने बोल दिया मेरे धर्म के, तो इससे तरह तरह के झगड़े होने लगे। अब लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि उनके धर्म में क्या कहा गया है। धर्म का तो सिर्फ एक ही सारे, कोई भी धर्म उठा लीजिए, परोपकार रखिए, मानवीयता रखिए, यही सारे धर्मों का सार यही है। लेकिन तब भी सब अपने अपने धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अमीरी और गरीबी के भेदभाव ने किसे जन्म दिया है? यानी कि अमीरी और गरीबी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस चीज, जो ये भेदभाव है अमीरी और गरीबी का, इसने किस चीज को जन्म दिया, क्या चीज जन्म दिया है? साम्यवाद और तानाशाह, बोल्शेविज्म या साम्यवाद, तानाशाह और लोकतंत्र या बोल्शेविज्म और लोकतंत्र। तो सही ऑप्शन है कि जन्म दिया है बोल्शेविज्म और साम्यवाद को जन्म दिया है। ये पाठ के अनुसार है, देखते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, साम्यवाद के जन्म का लेखक ने क्या कारण माना है? यानी कि साम्यवाद का जो जन्म हुआ है, क्यों ये साम्यवाद जन्मा, ये किस कारण से जन्मा, इसका क्या कारण उन्होंने माना है? धार्मिक भेदभाव, गरीबों और मजदूरों का शोषण, जाति भेदभाव या तानाशाही। तो सही इसका ऑप्शन होगा हमारा गरीबी और मजदूरों का शोषण। यहाँ पर साम्यवाद का तात्पर्य है एक ऐसा समाज, एक ऐसी चीज जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका शोषण भी करते जाओ, उनसे आप काम भी कराते जाओ, उनको पैसे भी नहीं दो, तो हर तरीके से उनको यूज करते जाओ। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती जा रही है और दूसरी कम्युनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरती चली जा रही है। तो इस वजह से यानी कि साम्यवाद ने गरीबी और मजदूरों के शोषण का ही कारण है साम्यवाद। प्रश्न संख्या 5 है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? सच्चाई को, खुरापात को, धर्म को या अच्छे आचरण को? तो सही ऑप्शन है अच्छा आचरण। किसी भी धर्म को आप उठाकर पढ़िए, बहुत सारी बातें हर धर्म में लिखी होती हैं, मगर अगर आप उस धर्म के सार में जाएंगे, कहने का मतलब आप उसके जड़ में चले जाओ। हर धर्म में क्या बोलेंगे? आपको अच्छा आचरण करना है, दूसरों की भलाई करनी है, जहाँ किसी की मदद की आवश्यकता हो मदद करिए, बड़े लोगों बुजुर्गों का आदर करिए, सभी में यही सब चीज़ें होंगी। तो क्या है धर्म का क्या चीज़ है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है अच्छा आचरण। हम अच्छा आचरण करेंगे तो हम अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आज देश में हर तरफ किसकी धूम मची हुई है? क्या चीज़ है किसकी धूम है? सच्चाई, खुरापात, धर्म या ईमान? तो चारों तरफ, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं पाठ में कि चारों तरफ धर्म की ही धूम मची है। आप कहीं पे भी चले जाओ, धर्म आपको हर जगह दिखाई देगा। जो जिसका धर्म है उसको वो धर्म अवश्य दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 7, धर्म के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? जो आवश्यक तत्व बताए हैं वो क्या हो सकते हैं धर्म के? आपसी सहयोग और प्रेम, सेवा भाव और परोपकार, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भावना, वैराग्य जीवन। तो धर्म का जो है आवश्यक तत्व क्या है? धर्म का आवश्यक तत्व है सेवा भाव और परोपकार। जैसा भी अभी हमने बताया था, जरूरतमंदों की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा आचरण कीजिए, परोपकार करिए, दूसरों का उपकार कीजिए। ये सब जो है धर्म के सभी धर्म के सार में एकत्र है और यही सबसे आवश्यक तत्व होता है। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक के अनुसार किसके लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए? किसके लिए जो है इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए? सच्चाई के लिए, खुरापात के लिए, धर्म के लिए, दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए? तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए। ऐसे जो लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़े, जो विभिन्न धर्म के हों और अपने धर्म के लिए आपस में लड़े, ऐसे लोगों के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने किस बात पर बल दिया है? किस बात पे उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है? शंख बजाना, शुद्ध आचरण रखना, आरती करना, खूब जप तप करना?
तो सही ऑप्शन है, उन्होंने जोर दिया है शुद्ध आचरण करना, यानी कि शुद्ध आचरण करना, यानी कि अच्छा व्यवहार करना। आपसे कोई भी मिले हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार रखिए। प्रश्न संख्या 10 है, लोगों द्वारा किसे अधिक महत्व दिया जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास हैं, तो वो किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं? धार्मिक गुरुओं को, नेताओं को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को। तो सही ऑप्शन है वो देते हैं धार्मिक गुरुओं के, यानी कि हमारे धर्म के, सभी के अलग अलग धर्म है, तो उनके धर्म के जो गुरु होंगे, जो आप उनको धर्म के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, आपको जो है शिक्षा देते हैं धर्म की, उन सभी को जो है लोग बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के क्षेत्र में क्या गलती हुई है? क्या मतलब कि जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त करी उस क्षेत्र में कहाँ पर गलती हो गई? भाई हम पहले परतंत्र थे, फिर हम स्वतंत्र हुए, तो वहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई जिसके कारण से सारी चीज़ें क्या हुई? सच्चाई को स्थान देना, यानी कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमने सच्चाई को स्थान दिया, वो एक बहुत बड़ी गलती हो गई। धर्माचार्यों को स्थान दिया, धर्म को स्थान देना, ईमान को स्थान देना। तो सही ऑप्शन है कि हमने जो है धर्माचार्यों को स्थान दे दिया, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमने धर्माचार्यों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया, और उसके कारण क्या हुआ? वो अपने अपने धर्म का प्रचार करने लगे, इसलिए धर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला गया। तो यही सबसे बड़ी गलती हुई। प्रश्न संख्या 12 है, गरीबों का खून चूसे जाने पर पाश्चात्य देशों में क्या हुआ? अब क्या हुआ? पाश्चात्य देश यानी कि पश्चिमी जो देश होते हैं, उन देशों में जब गरीबों का खून चूसा गया तो क्या हुआ? वहाँ विनाश हुआ, वहाँ क्रांतियाँ हुई, वहाँ अराजकता फैली, वहाँ का विकास अवरुद्ध हुआ। तो सही ऑप्शन था कि जब आपके गरीबों का खून चूसा गया तो वहाँ पर क्रांतियाँ हुई, यानी कि जब कोई शोषण वर्ग, यानी एक वर्ग जो है वो शोषण करता है, अब जब शोषण करता है तो जो शोषित हो रहा है, यानी कि जिस पे अत्याचार किए जा रहे हैं, वो क्या करेगा? वो क्रांति करेगा। क्रांति का मतलब क्या होगा? वो बदलाव चाहेगा, तो क्या करता है? आंदोलन करता है, बहुत तरीके से चीज़ों को प्रोटेस्ट करता है कि हमें नहीं करना। तो यही क्रांतियाँ होती हैं जिससे समाज में बदलाव आता है। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक ने किस प्रकार के नास्तिक लोगों को धार्मिक लोगों से अच्छा माना है? दो तरह के लोग होते हैं, एक नास्तिक होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, एक होते हैं आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं। तो लेखक ने यहाँ पे कुछ नास्तिक लोगों को अच्छा बताया है धार्मिक लोगों से, वो आस्तिक लोगों से, यानी कि नास्तिक ज़्यादा अच्छे हैं, धार्मिक उतने अच्छे नहीं। तो वो कुछ नास्तिक किस तरीके के नास्तिक हैं? सदाचारी और परोपकारी व्यक्ति जो नास्तिक होते हैं वो, ईश्वर भक्त और कर्म कांड करने वाले को, संघर्षशील तथा कर्मठ व्यक्ति को, मितव्ययी और अल्पभाषी व्यक्ति को। तो यहाँ पर लेखक ने किस प्रकार के नास्तिक को अच्छा बताया है? वो है सदाचारी और परोपकारी व्यक्ति, जो अच्छा आचरण करते हैं और हमेशा दूसरों के उपचार में लगे रहते हैं, मतलब दूसरों का ही उपकार करते रहें, दूसरों के भले के लिए कार्य करते रहें। ऐसे नास्तिक लोगों को चंद आस्तिक लोगों से कहीं अच्छा बताया है। प्रश्न संख्या 14 है, साधारण आदमी किसके लिए प्राण तक दे देना सही समझता है? एक साधारण सा, नॉर्मल सा इंसान किस चीज के लिए अपनी जान दे देना जो है बिल्कुल नॉर्मल सी चीज समझेगा? वो क्या है? धर्म की रक्षा के लिए, सच्चाई की रक्षा के लिए, धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए, ईमान की रक्षा के लिए। तो सही ऑप्शन है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए, यानी साधारण व्यक्ति जो है, नॉर्मल, जैसे हम आप लोग जो है ना, कैसे हैं, जनरल लोग हैं, अगर हमारे धर्म पे आती है या सच्चाई की बात होती है तो हम ऐसे में अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। कारण क्यों? हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम जो सच है वो देख रहे हैं, हमारा धर्म जो हमें सिखा रहा है वो हम कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर जान भी जाती है तो हम उसके लिए उसको कुछ ज़्यादा नहीं मानते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, धर्म के नाम पर उन्मादी लोग क्या कुछ करने को तैयार रहते हैं? उन्मादी लोग, उन्मादी मतलब जो बहुत ज़्यादा उपद्रव फैलाते रहते हैं, बहुत तरह तरह से चीज़ों को करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं
वो क्या चीज करते हैं, क्या धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो उन्मादी मतलब जो आतंक फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं, तरह तरह से लोगों को बहकाते हैं। तो क्या है, वे परोपकार के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। धर्म के नाम पर उन्मादी लोग जो हैं वो परोपकार के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं उन्मादी लोग। वे लोगों को प्राण दान देते हैं। वे अपने प्राण देने से नहीं घबराते। तो जो उन्मादी लोग हैं वो क्या करते हैं, वे अपने प्राण देने से भी नहीं घबराते। मतलब उनमें इतना ज़्यादा संघर्ष करने की क्षमता हो जाती है, यानी कि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक तरीके से आप ये समझो कि अगर मान लीजिए धर्म के नाम पर है, तो धर्म के नाम पर वो लोग क्या होंगे, हमारा धर्म ये है वो है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाएंगे और कुछ भी कर गुजरने, यहाँ तक कि अगर उनको अपनी जान भी देनी पड़े तो वो उसके लिए भी नहीं घबराते हैं। तो ये तो हमारे हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्नों पे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे आपको आंसर पूरी तरीके से लिखना होगा। अब यहाँ से आपको जो मेन समझना है, एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आपके सामने आंसर होते हैं, सिर्फ टिक मार्क करना होता है। लेकिन जब आपको आंसर लिखने की बारी आती है तब आपको क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहली जो सावधानी होती है वो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें वो ही आंसर कम से कम शब्दों, यानी कि शब्द भी लिमिट में दिए रहते हैं। 25 to 30 रहते हैं, 30 to 40 वर्ड्स रहते हैं। तो ये 2 वर्ड लिमिट्स होती हैं आपके पास जब आंसर आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो जो हमारे आपके स्पर्श बुक से आएंगे उसके सभी की मार्किंग जो है वो 2 या 3 मार्किंग की ही रहेगी। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर 2 मार्क्स के हैं तो आपको 25 to 30 वर्ड्स के अंदर लिखना है, और अगर 3 मार्क्स का आता है तो आपको 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आंसर को लिखना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, बहुत कंपल्सरी होता है। आप कभी कभी होता है हम लोग बहुत जोश में बहुत ज़्यादा लिखते चले जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको विराम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है। तो अब आते हैं हमारे जो आपके जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसका है प्रश्न, धूर्त तथा चालाक लोग क्या करते हैं और साधारण आदमी की किस अवस्था का फायदा उठाते हैं। धूर्त मतलब जो चालाक लोग होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, मतलब दूसरों को कैसे उल्लू बनाना है वो साधारण आदमियों की अवस्था का फायदा कैसे उठाते हैं। तो कैसे दिया है, धूर्त तथा चालाक लोग सामान्य लोगों की शक्ति एवं उत्साह का फायदा उठाते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वो ऐसे कहने को तो अपना डेली रूटीन कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर सहन शक्ति नाम की बहुत एक उम्दा चीज़ होती है। याद रखना, वो ऐसी चीज़ होती है जिस पे वो सब कुछ चीज़ों को जीत सकता है। तो ऐसे जो सामान्य लोग होते हैं इनकी शक्ति और उत्साह, शक्ति तो इनकी क्या हो गई, सहन शक्ति हो गई, संघर्षशील शक्ति हो गई। ये लोग एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा, उत्साहित होते हैं तो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो ये इन्हीं 2 क्वालिटीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं। कैसे, मूलतः धूर्त व चालाक लोग साधारण आदमी की धार्मिक निष्ठा को अपनी ढाल बना लेते हैं। हम सभी कोई ना कोई धर्म मानते हैं, और जो ऐसे लोग साधारण व्यक्ति होते हैं उनकी धार्मिक आस्था को ये लोग ढाल बनाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं तथा आगे बढ़ने के लिए इसी की बैसाखी तैयार करते हैं। साधारण आदमी धर्म के मर्म की समझ बूझ नहीं रखता, अतः धूर्त लोग उनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए उनकी शक्ति तथा उत्साह को भटकाकर उनका मनोवैज्ञानिक शोषण करते हैं। तो अब इसको आप आसान शब्दों में समझिए। जो चालाक, अब आप साधारण व्यक्ति और चालाक व्यक्ति, इन 2 चीज़ों को याद रखिए। साधारण व्यक्ति धर्म को मानता है, उसके अंदर संघर्षशील शक्ति है, धैर्य शक्ति है, और साथ ही वो इन दोनों का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो जाता है किसी भी मैटर पे, और धर्म को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होता है। ऐसा होता है साधारण व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति का ना कोई ईमान होता है ना कोई धर्म होता है, वो सिर्फ क्या है, वो सामने वाले को अपने हिसाब से यूज़ करना चाहता है। अब वो धूर्त व्यक्ति साधारण व्यक्ति को यूज़ करेगा तो वो फ़ायदा कहाँ उठाने की कोशिश करेगा, जो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, हमारा धर्म। वो उसी धर्म का फ़ायदा, अब मान लो वो किसी भी धर्म का होगा, मगर अगर उसे आपसे फ़ायदा उठाना है तो वो आपके धर्म का बन जाएगा और आपको आगे कर करके अपने सारे काम निकालता हुआ चलेगा। तो इसको आपको हमने ऐसे आसान शब्दों में समझाया, यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई थी।
प्रश्न संख्या 17 है, नास्तिक व्यक्तियों का आचरण अच्छा कैसे है? नास्तिक यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनका आचरण अच्छा कैसे है? क्यों? ये नास्तिक व्यक्ति सदाचारी और परोपकारी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते हैं अच्छे होते हैं, क्योंकि आस्तिक व्यक्ति अगर सदाचारी और परोपकारी नहीं है तो उसकी आस्था का कोई मतलब ही नहीं है। वो ईश्वर को माने न माने उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, वैसे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते या किसी धर्म को नहीं मानते किंतु उनके आचरण अच्छे हैं, वे मानवता से प्रेम करते हैं, आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तथा दूसरों के सुख दुख में उनका ध्यान रखते हैं, स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का गलत उपयोग नहीं करते तथा दूसरों को लड़ाते उकसाते नहीं हैं, ऐसे ही लोग धार्मिक लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं। वे दूसरों की सरलता व उनकी पवित्र भावना का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब यहाँ पर हम नास्तिक हैं, हम अगर मान लो ईश्वर को नहीं मानते तो हम किसी का हम परोपकारी भी हैं, सदाचारी भी हैं। तो क्या होगा, हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कुछ है तो हम उसका तुरंत इलाज कराएंगे। हम धर्म के नाम पे दूसरों को उकसाएंगे नहीं, हम एक दूसरे को लड़ाएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा नास्तिक अच्छा है ना, जो धर्म के नाम पे दूसरों को नहीं लड़ा रहा है। प्रश्न संख्या 18 है, लेखक के अनुसार किस प्रकार नास्तिकों को धर्म के पाखंडियों से ईश्वर का अधिक प्रेम प्राप्त होता है? यानी जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें ईश्वर का ज्यादा प्रेम प्राप्त होता है बनिस्बत जो धर्म के पाखंडी होते हैं। यानी कि पाखंडी मतलब जो धर्म के नाम पे दिखावा करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं हर समय जो पूजा पाठ करता रहता हूँ, नमाज पढ़ता रहता हूँ, मैं मत्था टेकता रहता हूँ। तो सब ऐसे जो आप चारों हर समय करो और उसके बाद आप अगर आपके सामने एक जानवर आ जाए तो आप उसके पत्थर मार दो, कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसे डांट फटकार के भगा दो, कोई अगर गिर गया है तो उसे उठाओ नहीं, बड़े बुजुर्गों से आप बुरा व्यवहार करो। तो आपका ऐसा धर्म का ज्ञान या आपका आस्तिक होने का फायदा क्या है, अगर आपके जो धर्म में जो चीजें दी गई हैं आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए ऐसे लोगों से अच्छे भगवान की कृपा नास्तिकों को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो दिखावा तो नहीं करते धर्म के नाम पे, जहां जरूरत है वो वहां हेल्प तो करते हैं। क्या दिया? लेखक के अनुसार धर्म का अर्थ ऊंचे तथा उदार विचारों से है। वह पांचों समय नमाज पढ़ने अथवा 2 घंटे के बाद दिन भर हेरा फेरी या बेईमान करने को उचित नहीं मानता। ऐसे आडंबरी व्यक्तियों की अपेक्षा वह उन नास्तिकों को श्रेष्ठ मानता है जिनका आचरण स्वच्छ है तथा जो दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, धर्म ईमान के नाम पर विद्रोह नहीं करते तथा उत्पात नहीं मचाते। ईश्वर ऐसे नास्तिकों से पाखंडियों की अपेक्षा अधिक प्रेम करते हैं। यानी कि वो पूजा, जैसे हमने बताया, पूजा अर्चना नमाज करते हैं और उसके बाद वो गलत कार्य करते हैं, तो ईश्वर ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार नहीं करते। वो प्यार ऐसे नास्तिकों को कर लेते हैं, क्योंकि वो कम से कम धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाते तो नहीं हैं, कहीं कुछ गलत प्रचार तो नहीं करते, दूसरों को ठगते तो नहीं हैं। प्रश्न संख्या 19 है, सर्व कल्याण हेतु आचरण सुधारना आवश्यक है, क्यों? सर्व कल्याण मतलब सबका अच्छा चाहने के लिए हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर हमारे आचरण में बुराई है तो हमें उसमें सुधार लाना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है लेखक ने? तो क्यों बोला है? सर्व कल्याण हेतु आचरण सुधारना आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय अच्छा आचरण यानी कि स्वच्छ आचरण तथा सदाचार के बल पर ही हमें जीने का मौका देगा। हमारा आचरण कैसा है, हम ईमानदार हैं या नहीं हैं, तो ये यहाँ पर हमारे ईमान से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से ही डिसाइड करेगा हमें आगे चल के कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमें निजी स्वार्थ से परे होकर लोक कल्याण की भावना के साथ जीना चाहिए। यानी कि हमें अपना फायदा नहीं सोचकर सभी लोगों का फायदा सोचकर चलना चाहिए। यदि हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो हमारे द्वारा भविष्य में किए गए सारे धार्मिक काम काज व पूजा पाठ आदि को व्यर्थ ही समझा जाएगा। यानी कि हम अगर पूजा पाठ करते हैं मगर हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो हमारी पूजा अर्चना का कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हैं कि आप ईश्वर के प्रिय बने तो आपको सबसे पहले अपने आचरण को सुधारना होगा।
प्रश्न संख्या 20 है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि धन की मार से ज्यादा बुरी बुद्धि की मार है, स्पष्ट कीजिए। धन, पैसा, धन की मार यानी कि अगर धन हमसे छूट जाए, मान लीजिए धन हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, मेहनत करके हम उस धन को अर्जित कर सकते हैं। मगर अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तब क्या होगा? अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो क्या आप पैसा कमा सकते हो? आपके पास बुद्धि ही नहीं है, आपको नहीं पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप एक बाइट को जो है लेकर अपने मुंह में नहीं डाल सकते। आपको ये नहीं पता कि पानी पिया जाएगा, आपको कुछ भी करने की समझ नहीं। तो धन अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्यों? आप मेहनत करके उसको अर्जित कर सकते हो, मगर बुद्धि नहीं है तो उसका अर्जन आप कहीं से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने धन की मार से कहीं ज्यादा बुरी बुद्धि की मार को बताया है। कैसे? धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धन की मार से ज्यादा बुरी बुद्धि की मार है, क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब एवं खतरनाक होता है मानसिक शोषण। आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाह्य पक्ष दुष्प्रभावित होता है, लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है। अब इसको इन्होंने दूसरे वे में समझाया है। कैसे? जो धन की मार होती है, आपको मान लीजिए कहीं आप काम कर रहे हो और आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना आप काम कर रहे हो, तो ये तो आपका आर्थिक शोषण हो गया। मानसिक शोषण यानी कि आपको मेंटली टॉर्चर किया जाए कहीं पे, तो क्या होगा? आपको वो भी एक सबसे बड़ी परेशानी है। आप मानसिक शोषण जो ऐसा होता है हमें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है उसका बाह्य जो है वो आर्थिक मार सहता है, लेकिन जो मानसिक बुद्धि पे जो मार होती है, मानसिक शोषण, वो उसको अंदर से खाली कर देता है। इसके विपरीत मानसिक शोषण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को दुष्प्रभावित करता है। मैंने बोला ना, मानसिक जो होता है वो क्या होता है? आंतरिक तौर पर हमें प्रभावित करता है। व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तथा अत्यंत निम्न स्तर का अमानवीय गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। यानी कि अगर उसका मानसिक डिसबैलेंस, जैसे आप देखते हैं कुछ लोग, आपने कभी स्ट्रीट पे या कहीं पे भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका मानसिक संतुलन हिला हुआ होता है, तो वो क्या होता है? यानी कि उनको मानसिक शोषण दिया गया था, अब वो स्टेबल नहीं है, वो समाज की समझ को नहीं रखते हैं, ये भी होता है। और कुछ लोग अगर बहुत ही मानसिक प्रताड़ित होते हैं, अगर मान लो उनका मानसिक स्थिति स्थिर भी रहती है तो भी उनके कृत्य ऐसे हो जाते हैं जो नॉर्मल समाज के लिए नहीं होते। तो यहाँ पे धन की मार और बुद्धि की मार जो है 2 तरीके से हमने आपको समझाई है। तो आप यहाँ दोनों तरीके से उसको स्टेबल कर सकते हो या एक तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके आपके सही आएंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या 20 के साथ ही हमारा ये पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन था, ये हमारा जो टेस्ट पेपर था, ये हमने पूरी तरीके से ख़त्म किया। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आंसर्स कैसे लिख रहे हैं हम। आंसर्स आप जैसे आप क्लास 9th में आए हैं, मैं शुरू से हर वीडियोज़ में आपको बताती आई हूँ कि हमें अपनी राइटिंग स्किल भी अच्छी करनी है और कुछ शब्दों को ऐसा लेना है जिससे हमारी जो वर्ड्स की वेटेज है वो बढ़ती जाए। यानी सेंटेंस बनाएं तो उसमें आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो जैसे हम लोग हिंदी आप तो बोलते हैं हिंदी बहुत आसान है, कर लेते हैं। हम लोग हिंदी आपस में जो बोलते हैं वो हमारी बोलचाल की भाषा है, लेकिन लिखित भाषा जब भी हम हिंदी लिखते हैं वो हमेशा पत्राचार माध्यम की होती है। यानी कि जो हम पत्राचार के लिए जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें टफ वर्ड्स होते हैं, शुद्ध हिंदी होती है, इस तरह। क्योंकि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं वो अशुद्ध हिंदी होती है। हिंदी में ऐसे बहुत से हम शब्दों को मिलाते हैं जो बाहरी भाषा के लिए, हम कितने ना जाने इंग्लिश शब्दों को मिला लेते हैं, लेकिन लिखते समय हम इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि हिंदी जो हम बोल रहे हैं वो अलग है, जो हम लिख रहे हैं वो अलग है। और इन सब को सुधारने के लिए आपको पर्यायवाची शब्द, युग्म हैं, अलंकार हैं, समास हैं, इन सब ये चीज़ों की समझ होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक बार इन सब चीज़ों को समझ जाओगे तो शब्दों को के साथ खेलना शुरू कर दोगे। जैसे हम बोलते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी पीना है, तो ये तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज हो गई ना। तो हम अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा? हमें जल की अति आवश्यकता है,
हमारे कंठ जो है सूखा जा रहा है, हम इस तरीके से बोलेंगे। तो आप देखिए नॉर्मल हिंदी और आपकी जो लिखित शुद्ध हिंदी है उनमें कितना फ़र्क आया। तो यही चीज़ें फ़र्क आपको समझते हुए हर एक चीज़ को करना है। तो आगे बढ़, तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें हिंदी मीडियम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, तो उनको ये बताइए कि आपको अगर पढ़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आइए और अपनी परेशानी का निराकरण करिए। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सिर्फ हमारे ही चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं तो एक से एक कनेक्टेड टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है ईजिली। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड मिलेगी। कहने का मतलब है आपका क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड है। आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है। जैसे आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने कि एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहाँ पे जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आती है। तो सभी कुछ इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियोस अपने चैनल पे वर्क करते हैं ताकि आप इजीली हर एक चीज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।